अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सब टॉपिक ऑफ टॉपिक नंबर 17.7 इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक डिस्क, जो कि एक और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिवाइस हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, जिस तरह हमने बात की थी वीडियो और ऑडियो कैसेट्स की, सिमिलरली मैग्नेटिक डिस्क भी हमारे पास स्टोर करती हैं डाटा को, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है अगर हम लोग ऑडियो वीडियो कैसेट्स को और मैग्नेटिक डिस्क को कंपेयर करें। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, कोई सी भी एक डिस्क है, लेट्स सपोज हम इसको एक राउंड शेप में डिस्क कंसीडर करें। ठीक है, तो मैग्नेटिक का मतलब क्या है कि इसके ऊपर मैग्नेट का, अगर हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी मैग्नेटिक आ रहा होता है इसका मतलब है इसका मैग्नेट से कोई ना कोई वास्ता, कोई ना कोई लिंक ज़रूर है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है डिफरेंट मटेरियल्स की। ठीक है, और वो मटेरियल्स कौन से होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इस मैग्नेटिक मटेरियल से क्या होता है कि ये ऐसे मटेरियल हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है अकॉर्डिंग टू मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा कि अब अगर हम मैग्नेटिक डिस्क की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसी डिस्क है जिसकी कोटिंग की गई है विद मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्या बना होता है? रीड एंड राइट हेड। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो बुक में शेप है उसी तरह की बना लेते हैं, इस तरह की बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे चिप है, इसके पास एक है रीड एंड राइट हेड। ठीक है, रीड एंड राइट हेड। अब होता क्या है, क्योंकि हमें जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको हमने पढ़ना भी होता है। ठीक है, और चूंकि हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो स्टोर कब होगी? जब हम कुछ राइट करेंगे। ठीक है, तो रीड एंड राइट दोनों प्रोसेसेस इसमें हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम रिजेम्बलेंस देखें ऑडियो वीडियो कैसेट्स के साथ, तो क्या है कि उसके पास जो हेड था, ठीक है, हेड, उसका क्या काम था कि एक दफ़ा उस हेड की मदद से उस जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके ऊपर सिग्नल प्रिंट हो रहे थे। ठीक है, सिग्नल प्रिंट हो रहे थे, पैटर्न बन रहा था। ठीक है, यानी कि हम उसको राइट कर रहे थे। सेकेंडली, यही हेड यूज़ हो रहा था उस चीज़ को रीड करने के लिए। ठीक है, तो हेड का क्या काम था कि वो लिख भी सकता था, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ सिग्नल उस मटेरियल के ऊपर। रीड का क्या काम था? उन्हीं सिग्नल को दोबारा से हम तक पहुंचाने के लिए उसको रीड कर रहा था। इसी तरह अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली रीड एंड राइट हेड आ गया है, तो ये क्या काम करेगा? ये रीड भी करेगा और ये राइट भी करेगा। अब अगर देखें तो यहाँ पे जो सिग्नल स्टोर हो रहा था वो पैटर्न के फॉर्म में था कि अगर कोई साउंड है, ठीक है, तो वो पहले माइक्रोफोन के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हुई और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की और वो मैग्नेटिक पैटर्न जो है इस मटेरियल के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे हमारा बाइनरी डिजिट के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में, बाइनरी नंबर्स। ठीक है, जिसको बेसिकली क्या कहते हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं? 0-1 की फॉर्म में। ठीक है, तो जितना भी डाटा स्टोर होगा इसके ऊपर वो 0-1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप है मैग्नेटिक डिस्क की, बट जिसको हम डिस्कस करेंगे बुक के अकॉर्डिंगली, वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, और ये बेसिकली फ्लॉपी डिस्क है। इसमें क्या होता है कि एक प्लास्टिक वेफर होता है। ठीक है, प्लास्टिक वेफर है जिसके ऊपर डिफरेंट मटेरियल की कोटिंग की गई है। ठीक है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, जिस तरह अगर हम लोग ये देखें, इस जो है हमारा डस्टर, इसमें क्या है?
कहीं ना कहीं इसके अंदर पहले वुड का पीस है यानी लकड़ी है, ठीक है, उस लकड़ी के ऊपर फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर ये ब्लैक वेलवेट का कपड़ा लगाया गया है एंड देन इसको रिबन लगा दिया गया है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमें पिंस भी नजर आ रही। सिमिलरली क्या होता है कि सबसे पहले कोई ना कोई बेस चीज़ होती है, वो बेस क्या है इसकी कि वो प्लास्टिक वेफर, ठीक है, उस प्लास्टिक वेफर के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की डिफरेंट लेयर्स प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, बाय डिफरेंट मेथड कोटिंग की जाती है उनकी। अब जब हमारा ये मैग्नेटिक मटेरियल आ गया है, इट मीन्स कि अब जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस मटेरियल के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से हम कोई भी रीड एंड राइट का प्रोसेस कर सकेंगे, ठीक है। अब इस पूरे को एक प्लास्टिक केस में जो है वो बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन की जा सके अच्छे से फ्रॉम द डस्ट एंड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब क्या होती है, ये हमारी फ्लॉपी डिस्क तैयार होगी। अब फ्लॉपी डिस्क जो है वो मोस्टली जो है फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज़्यादा, और ये क्या होती है, इनएक्सपेंसिव होती है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। ये डाटा भी स्टोर कर सकती है, बट इसमें जो एक मेजर डिसएडवांटेज आता है वो ये है कि ये बहुत कम डाटा को स्टोर कर सकती है, ठीक है, और बहुत कम टाइम के लिए। अगर हम इसको परमानेंट यूज़ के लिए करना चाह रहे हैं, परमानेंट डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये नहीं कर सकती क्योंकि इसकी इतनी रेंज नहीं है, ठीक है। ये बहुत थोड़ा डाटा स्टोर करेगी और बहुत थोड़े टाइम के लिए स्टोर करेगी। और क्यों करेगी ऐसे? क्योंकि मैग्नेटिक जो हम लोग फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को देन मैग्नेटाइज करेगा, उसकी रेंज भी कम है और उसके अंदर सम टाइम डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाता, यानी लो डाटा स्टोरेज होती है। और या सम टाइम ऐसा होता है कि अगर कभी इंटरफेरेंस होगी या मैग्नेटिक फील्ड लाइन सही तरह नहीं प्रोड्यूस हो सकी तो क्या होगा, उतना का उतना डाटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमें इस तरह से चाहिए थी, सॉरी ये नहीं, ठीक है, लेट्स सपोज ये मैग्नेट है और स्ट्रेंथ चाहिए थी हमें, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये लार्ज स्टोरेज डाटा की बात है कि ये लार्ज स्टोरेज डाटा क्यों नहीं स्टोर कर सकता, क्योंकि लार्ज डाटा में हमें लार्ज नंबर को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और लार्ज नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। अब कहीं पे भी अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लूज होगी तो क्या करेगा, ये उतना डाटा स्टोर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये पहले थी लाइन और अब नहीं है, इट मीन्स इतना डाटा स्टोर हुआ ही नहीं और ये डाटा क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, नो डाउट ये इनएक्सपेंसिव है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बट ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए डाटा को सेव कर सकती है और कम अमाउंट में ही डाटा को सेव कर सकती है। सो ये था हमारा मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट मूव करते हैं हार्ड डिस्क की तरफ। अब हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब इस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ने क्या करना होता है, ये क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है, ठीक है, ज़्यादा डाटा स्टोर करेगी, इट मीन्स ज़्यादा ये रिलायबल है। अब ये भी क्या होता है कि इसके ऊपर भी डिफरेंट मटेरियल की, मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की गई होती है, ठीक है। और क्या होता है कि इसको या तो कंप्यूटर के अंदर ही ये फिट होती है या अलग से एक बॉक्स बना होता है जिसके अंदर ये फिट होती है। अब ये इस तरह की डिस्क है जो कि एक स्पिंडल के अराउंड ऑटोमेटिकली रोटेट करती जा रही है, ठीक है। ये क्या करेगी, मूव करती जाएगी, स्पिन करती जाएगी अपने इस पॉइंट के अलोंग, ठीक है। अब जब ये स्पिन कर रही है तो क्या होगा कि ये 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 1000 टाइम्स जो है वो रिवॉल्व करेगी, ठीक है। 1 मिनट के अंदर अगर वो 1000 टाइम रिवॉल्व कर रही है तो क्या होगा कि इसके हर पॉइंट पे प्रेजेंट डाटा तब कलेक्ट कर लिया जाएगा जब ये 1 मिनट में इतनी बार रिवॉल्व करेगी, ठीक है। अब जब 1 मिनट के बाद इसने पूरी अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली, बेशक 1000 टाइम इसने रिवॉल्व किया, तब हम उसको कंसीडर करेंगे कि इसने जो है डाटा, एक बिट को स्टोर किया, ठीक है। सो क्या होगा कि ये जो है पूरा एक रीड राइट हेड तब चलेगा जब इसकी पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी, ठीक है।
सो अगर कोई भी डेटा है उसको रीड करना चाह रहे हैं या राइट करना चाह रहे हैं तो 1 मिनट में ये जितनी टाइम 1000 टाइम बल्कि रिवॉल्व करेगी, तब एक डिजिट को हम रीड कर सकेंगे और राइट कर सकेंगे, एक नहीं सेवरल डिजिट्स, ठीक है। सो ये प्राइमरी स्टोरेज है, इसलिए इसको खुद से निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करना चाहें तो हम इजीली इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह बाकी यूएसबी देखें, फ्लॉपी डिस्क देखें, हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेजेस है ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उसको खुद ही से प्लग कर लेते हैं, खुद ही से उसको हम लोग डिटैच कर देते हैं, तो वो काम हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क क्या है, क्योंकि बिल्ट इन हुई है या कंप्यूटर के अंदर ही अटैच है और अपने स्पिंडल के अराउंड ऑलरेडी मूव करती जा रही है, तो क्या होगा कि हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, उसको सेपरेट आउट करना मुश्किल होगा, ठीक है। सो ये थी हमारी हार्ड डिस्क।